सच्चाई को ही हम भूल जाते हैं कि हमें लगता है कि वाक़ई में कि हम कभी नहीं जाएँगे, यहीं रहेंगे हम हमेशा और ज़िंदगी भर हमने यहीं बसेरा करना है। तो इस वचन से हम हमेशा हमें ये चीज़ याद रहे तो हम हर डर से, हर दुःख से, हर परेशानी से निकल जाते हैं कि हम यहाँ अस्थायी रूप में हैं। शुभ हो, सबका शुभ हो और हम इस चीज़ को जान पाएँ कि हम यहाँ पे जो हैं अस्थिर हैं, किराएदार हैं, हमेशा रहने नहीं आए हैं। तो हमारा जीवन सुंदर और हितकर बन जाएगा, हम हर भय से, हर बुराई से बच जाएँगे। एक छोटी-सी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। हे भगवान आपका शुभ हो, हे दाता मेरा शुभ हो, हे मेरे मालिक सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, कल्याण हो, हम सबको उच्च भावों का दान मिले, नीच भावों से मुक्ति हो, नीच भाव नष्ट हो जाए भगवान हमारे, शुभ हो, हम विकास क्रम के राही बने, उच्च मार्ग पर चलें, शुभ हो भगवान, हम सबका विकास हो, हमारा यहाँ पर बैठना, सुनना और सुनाना सफल हो भगवान, हम अपने जीवन में एक कदम और आगे बढ़ सकें, कुछ अच्छा कर पाएं। इसी गहरी मंगल कामना के साथ हम आज का पाठ विचार करेंगे। हम अपने अपने लिए गहरी मंगल कामना के साथ कि हम कुछ और आगे बढ़ सकें, अपनी आत्मा को उच्च बना पाएं। शुभ हो। ये नई सोच नया सवेरा भाग 2 से पाठ कर रही हूँ मैं। आज दूसरा चैप्टर है इसका, जिसका टॉपिक है स्वयं को बदलो। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, परंतु ये क्या कुछ स्क्रीन से आ रहा है। हाँ, आवाज आ रही है सभी को? आ रही है बहन जी, आ रही है। जी आंटी जी आ रही है बस। आ रही है ठीक आवाज भी आपकी। ठीक है। प्रत्येक प्राणी स्वयं को बदलो। आज का टॉपिक है प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, परंतु वह उसकी प्राप्ति हेतु वांछित नियमों पर चलने को तैयार नहीं हो पाता। इसलिए प्रत्येक प्राणी दुखी है। तो हमारे दुख का कारण क्या है कि हम चाहते तो सुख हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति हेतु जो नियम है उस पे सही से चल नहीं पाते। यही हमारे दुख का कारण है। वस्तुतः सुख प्राप्त करना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है विकास प्राप्त करना, और उसमें यदि दुख मिले तो उसे भी स्वीकार करना। दूसरी ओर इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि विकास के मार्ग में उचित सुख भी मिलते हैं। भी हम चाहते क्या है, सभी प्राणी सुख चाहते हैं, लेकिन असली सुख किसमें है ये बहुत कम लोगों को ही पता है। हम सुख किस में ढूंढ रहे हैं। हर एक का अपना अपना एक एरिया है, क्राइटेरिया कि कोई किसी को जो खाने को पसंद करता है वो खाने में सुख ढूंढ रहा है, और किसी को घूमने में सुख है, किसी को सिर्फ पाठ करने में सुख मिलता है कि बड़े बड़े पाठ कर रहे हैं 2-2 घंटे को भी किसी चीज का इतना, तो वो उसी में ही सुख ढूंढ रहा है। और उस सुख के पीछे में हमें सुख मिलता है क्या, ये क्वेश्चन मार्क है कि फिर भी हम दुखी क्यों हैं। अभी हमें घूमना है, घूम के आए हम, उसके बाद आके फिर दुखी। तो वो क्यों नहीं है, परमानेंट सुख नहीं है वो। अगर हमें बिल्कुल स्थायी रूप में सुख चाहिए तो उसके लिए हमें शुभ की ओर जाना है। अगर ये चीज हमें समझ आ जाए कि शुभ और सुख में क्या अंतर है, बिल्कुल बारीक सा, कि अगर हम शुभ में जाएंगे तो सुख मिलने लगेगा, उसमें हमें स्थायी खुशियां मिलने लग जाएंगी।
जो इंसान विकास चाहता है, उचित सुखों का भागी बनना चाहता है, उसे कुछ नियम तो पूरे करने होंगे। तो इस पक्ष में एक नियम जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है स्वयं को बदलो। कि अगर हम परमानेंट सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, कि हम हमेशा खुश रहें, तो उसके लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। किसी ने कितना सही कहा है, इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड, देन यू ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। यानी यदि आप वही कर रहे हैं जो आप पहले करते थे, तो आपको वही परिणाम मिलेगा जो अब तक आपको मिलता रहा है। जिस दिनचर्या से, जिन भावों से, वे जिन विचारों से हम अब तक जी रहे हैं, उन्हीं में रहकर कुछ पहले से बेहतर परिणाम पाने के इंतजार व्यर्थ हैं। इसके लिए तो अपनी सोच, अपने भावों, अपनी दिनचर्या तथा अपनी प्राथमिकताओं में परिवर्तन लाना नितांत आवश्यक है। कि अगर हम चाहते हैं कि हम पहले से बेहतर हों, हमें ज्यादा खुशियां मिले, तो उसके लिए हमें अपने सोच, अपने भाव, अपनी दिनचर्या को बदलना होगा। उदाहरण के लिए शारीरिक स्वास्थ्य तो हम सभी चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहे, हमें कोई बीमारी ना आए। लेकिन प्राय हम अपनी खुराक व व्यायाम के ढंग में कोई बदलाव नहीं चाहते और मात्र दवाइयों का सहारा लेते हैं। इससे समय के साथ शरीर और ज्यादा रोगग्रस्त, दुर्बल व दुखों का घर बनता चला जाता है। बेहतर तरीका है स्वयं को बदलो। किसी हित चिंतक की सलाह से अपनी दिनचर्या में एवं अपने खान पान में परिवर्तन करके कुछ व्यायाम, योग एवं प्राणायाम जैसी क्रियाओं को अपनाकर ही बेहतर स्वास्थ्य की ओर बढ़ा जा सकता है। तो यहाँ जो है ना एग्जाम्पल बिल्कुल हमें ना एक इतने आसान देते हैं कि जो हमारी जिंदगी से, जो हमें समझ में आते हैं। कि हमें समझ में क्या आता है, हमें समझ में हमें अपना शरीर आता है, बॉडी आती है, वही दिखती है। आत्मा तो दिखती ही नहीं है किसी को भी। तो हमें किसी और को भी समझाने के लिए जो टॉपिक है ना, बड़े आसान से और सरल से ही है। कि नए जन को भी हमें समझाने के लिए कि हमें गहरी गहरी बातें नहीं समझ आ रही, तो हम आसान बातों से शुरुआत कर सकते हैं। कि शरीर सबको दिखाई देता है, कि आप की कोई भी दिक्कत है बॉडी में, कोई परेशानी है आपको, कोई भी एक बीमारी, बीपी है, शुगर है, थायराइड, कुछ भी अगर आपको ए टू जेड किसी सामने वाले को भी है, और वो क्या कर रहा है, एक गोली खा रहा है और बस चल रहा है, तो वो कितना टाइम उसका रहेगा, वो परमानेंट नहीं है। वो दवाइयां साइड इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। ये चीज सबको समझ आ जाएगी, शरीर सबको समझ आता है। और उसकी आत्मा तक पहुंचने का तरीका भी यही है कि हम शरीर के हिसाब से शुरू करें, क्योंकि वो सबको दिखाई देता है और लगता है कि ये हमारा भला चाह रहे हैं। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो जब हम स्वास्थ्य से शुरू करते हैं, तो अगर हम वही दिनचर्या रूटीन रखेंगे कि एक गोली खाई और ठीक है, और वो 2 3 4 कब बढ़ती चली जाती हैं, तो उसकी जगह पे हम अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें, व्यायाम करें, वॉक करें, तो वो बीमारी चली जाएगी। कम से कम स्थिर तो हो जाएगी, जहां है वहीं रुक जाएगी। अगर आपको कोई परेशानी है, कम से कम वो रुक तो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि हम अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएंगे तो हम ज्यादा स्वस्थ रह पाएंगे। यही पारिवारिक सेहत का भी हाल है ना। एकदम से हम आत्मा पे अगर हम आए या कुछ ऐसी बड़ी बातें गहरी कहने लगे, नहीं समझ में आता, तो हम यहाँ से शरीर से लिया, अभी हम आए हैं पारिवारिक सेहत का हाल। हम विभिन्न संबंधों में रहते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं चलता और इनमें रहना हमें आता नहीं। फलस्वरूप
घर परिवार साक्षात नरक का नमूना बन जाता है। सभी सांसारिक सामान रखकर भी घर में हम सुख चैन नहीं मिलता। वे घर खाने को दौड़ता है। इसका भी हल वही है, स्वयं को बदलो। कि हम परिवारों में कि देखें क्यों नरक है, क्योंकि हम जहां हैं वहीं चल रहे हैं। हम अपने को बदलना नहीं चाहते, परंतु प्राय परिवार का प्रत्येक सदस्य घर में दुख का कारण दूसरे के भीतर देखता है। बदलाव यदि चाहता भी है तो दूसरे में, और वास्तव में सही हल मिल सकता है यदि मेरे घर में प्रत्येक सदस्य स्वयं को बदले। तो सबसे पहले तो मैं खुद को ही क्यों ना बदलूं। अब यहाँ पे जैसे ये लाइन आई है ना कि हम दूसरों में बदलाव चाहते हैं, कि सामने वाले की वजह से मुझे ये दिक्कत है कि वो ये काम कर रहा है, कि वो नशा कर रहा है, तो भाई उससे पूरे घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अगर वो बंद कर दे, मैं तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रही हूँ, तो वो ही कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारे घर में नरक है, घर में काम। लेकिन उसमें अगर हम अपने को बदलें, तो हम चाहते भी हैं कि वो ही बदले, तो तभी हमारा घर स्वर्ग बनेगा। और अब हम जब सुनते भी हैं तो तब भी हमारे दिमाग में वही चलता रहता है कि वो तो अपने को नहीं बदल रहा है। और यदि प्रत्येक घर में प्रत्येक सदस्य स्वयं को बदले, तो अब भी हमारे दिमाग में यही वाली लाइन में यही आ रहा होगा कि वो बदले अपने को। तो सबसे पहले हमें काम किस पे करना है, खुद पे करना है। हम जो भी कुछ सुनते हैं तो हमारा दिमाग एकदम से ना दूसरे के ऊपर ही जाता है। अभी हमने सेहत का भी सुना, तो एकदम से ही आया कि वो तो अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखता, वो तो वॉक नहीं करते, वो तो एक्सरसाइज नहीं। मैं तो फिर भी, भगवान की शिक्षा मिल गई है, हम तो करते रहते हैं। तो हमारा ध्यान हमेशा दूसरे पे जाता है। तो दूसरे को बदलने का भी सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप स्वयं को बदलो। कभी ना कभी वो देख के उसके अंदर चेंज आने लगेगा, कि कहने से नहीं आता, कई बार हम आंखों से सुनते हैं, तो उसको देख के आने लगेगा कि अगर ये ऐसा कर रहा है तो चलो मैं भी कर ही लूंगा। तो सबसे पहले हमें अपने पे काम करना है, और कम से कम और कुछ नहीं, हम अपना तो सुधार कर ही रहे हैं ना। जाना अकेले ही है। अभी हमने भजन सुना ना, हमने अकेले ही जाना है, किसी के साथ नहीं है। और हमें परिवार में हम लगे रहते हैं, या हम दूसरों की हम चिंता में लगे रहते हैं, तो अपनी ही चिंता कर लें, हम अपने साथ जाएंगे। आवश्यकता है कि हम दूसरों के अवगुण चिंतन की राह छोड़कर गुण चिंतन की राह पर चलें। और है ये बड़ा मुश्किल, कहना आसान है कि अभी हम अपने अपना देखें, विचार करके देखें, मैं खुद पे भी कर रही हूँ कि हमारा ध्यान पूरा दिन यही रहता है कि बच्चे ये कर रहे हैं पति के साथ, कि वो ये चीज क्यों नहीं कर रहे, कि जो हम चाह रहे हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो जितना ये सुनाना आसान है, उतना ही करना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन अभी हम जब सुन रहे हैं तो उन्हीं मुश्किल कार्यों को हमें करना है। तो हमें दूसरों के क्या है बुराइयां छोड़ के उनके गुणों को देखना है, कि उनके अंदर क्या क्या अच्छी चीजें हैं। और जब हम एक गुण की तारीफ करते हैं तो इससे भी दूसरे वाले के एक ना उत्साह या हौसला आ जाता है, जब हम कोई अच्छी बात करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आजमा के भी देखा कि किसी की थोड़ी तारीफ हम करते हैं सही बात की, उसमें गलत की नहीं करनी चाहिए कि बढ़ा चढ़ा के हम सोच रहे हैं। जो उसकी अच्छी चीज अगर हमें दिखाई दे रही है उसकी करते हैं, तो फिर हम बुरी चीज पे भी, जो उसकी बुराई है उस पे भी काम कर सकते हैं। तो उनके गुण चिंतन की राह पर चलें, दूसरों के फर्ज गिनाना छोड़कर उसके एहसानों व सेवाओं को स्वीकार करें एवं कृतज्ञता का प्रकाश करें। कि जब जब उसने आपके जो भी कुछ काम आया है तो उसको याद करें, और उसको अगर बताएं, तो इससे भी उसके अंदर ना एक अलग ही एक भाव भी उच्च बन जाते हैं कि अरे ये तो मेरी इतनी सेवाओं को याद कर रहा है, कि छोटी से छोटी चीज को। तो तब उसे बदलना भी आसान हो जाएगा। जब हम उसकी अच्छी चीज बताएंगे ना, तो फिर उसे धीरे से कह सकते हैं कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी चीजें हैं, तुम इतने अच्छे दिल के हो, लेकिन एक ये थोड़ा सा तुम्हारे अंदर चेंज आ जाए तो और भी अच्छे हो सकते हो। तो ये बताने का भी, इससे हम दूसरे में भी ये चीज ला सकते हैं। दूसरों
कि कमियों को जताने की आदत छोड़कर अपनी कमियों को स्वीकार करें एवं क्षमा याचना करें। और अब हम ये दूसरे की हमेशा यही कहते रहे घर में भी, तुम तो करते नहीं, ये सामान नहीं लाते या यहाँ लेके नहीं जाते, तो वो आदमी भी कहेगा कि हाँ मैं तो करता ही नहीं, ये लो अब तो मैं और ही नहीं करने का। जब हम बार बार एक ही बात को कहेंगे नेगेटिव, तो आखिर में और ज्यादा उसके अंदर किल्सन आ जाएगी और खुंदक में कि मैं करता ही नहीं तो अब करता ही नहीं। हम उसकी एक बात को याद करें, हाँ भाई तुमने ये अच्छा काम किया था, अगर हम ये और कर लेंगे तो इससे हम और आगे बढ़ेंगे हमारा परिवार में भी, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और ये मैं भी कर पाऊं कि जितना हम ये कर रहे हैं इतना जीवन में भी अपना पाते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है सबके लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूं कि भाई हम ये कर भी पाए उतना कि उनकी अच्छाइयों को गिनाए। दूसरों से कुछ पाने की आकांक्षा छोड़कर दूसरों के लिए हमदर्दी व दीनता पूर्वक सेवाकारी बनने का भाव रखें। कि एक तो सबसे ज्यादा कि हम उम्मीद छोड़ दें, बहुत उम्मीदें लगाते हैं हमें सबसे, और वही हमारे दुखों का कारण भी बनता है। कि चाहे वो हमारे बच्चे हो, पति हो, माँ बाप हो, कोई सास ससुर, तो हमें बहुत उम्मीदें रहती हैं कि वो हमें पूछेंगे, वो हमारे लिए ये करेंगे, और अगर वो नहीं कर पाते तो वहीं हम दुखी हो जाते हैं कि वो हमारी इच्छाएं, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई ना, तो वो हमारे दुख का कारण है। हम उम्मीद ही नहीं लगाए कि हाँ भाई, तो हम दुखी नहीं होंगे उतने। जीवन में विकसित होने व उचित सुखों को पाने की यही सर्वोत्तम राह है कि हम दूसरों से पाने की उम्मीद की इच्छा छोड़ दें और अपनी तरफ से हम जितना हो उतना कर सकें। और उसमें कभी कभी हमारे मन में आ ही जाता है कि हम ही करे जा रहे हैं, तो इस भाव को भी अगर हम जिंदगी में निकाल दे, जितना हो सकता है फिर उसमें उतना ही करें। एक लिमिट जितनी आप कर सकते हैं कि उसमें फिर जताए ना कि हमने ये सब किया। तो ये जीवन में विकसित होने वे उचित सुखों को पाने की राह है। तो काश हम सभी स्वयं को बदलने की प्रवृत्ति अपनाकर अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सबसे बढ़कर आत्मिक विकास के पथ पर अग्रसर हो सकें। ऐसी है शुभकामना। तो सबसे शुरुआत कहाँ से? शरीर से हम करें, किसी के भी शारीरिक भला सबको समझ में आता है क्योंकि वो दिखता है, तो वहां से हमें शुरुआत करनी है कि उसको कोई परेशानी दिक्कत है तो हम बताएं कि भाई दवाइयों की जगह ये कार्य करें। तो पहले तारीफ करते हुए कि तुम पहले से बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे स्वास्थ्य में जो भी चीज सही दिखाई दे रही है। फिर उसके परिवार में है हम कैसे एक हितकर माहौल ला सकते हैं, तो उसके लिए हमें अपने को ही बदलना है। हम दूसरे को बदलने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं कि सामने वाला बदल जाए। जितना समझ में आ रहा है, हर एक की समझ का एक दायरा है कि जिसकी जितनी जितनी योग्यता है वो उतना ही समझ पाता है। तो हमारी समझ खुल गई है तो इसके लिए हम शुक्रिया करें ऊपर वाली शक्तियों का कि हमारी समझ विकसित हो गई है, तो दूसरों की भी हो जाए, ऐसी शुभकामना में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आएगा। और बाकी हम स्वयं को जितना बदलेंगे उतना हम अपना ही भला करते जाएंगे, खुद सुकून की अवस्था में रहने लगेंगे। तो इसमें फिर हम आत्मिक राह पे भी यही है कि हम दूसरों की सेवाओं को, दूसरे के किए को अगर हम दर्शाते हैं पहले, तो उसके बाद में उसकी जो कमी है उसको बताएं, तो वो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा और उसकी आत्मा भी विकसित होएगी और वह आगे बढ़ पाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर है कि हम स्वयं पे काम करें तो हम दूसरे पे हितकर चेंज ला सकते हैं। और इसमें आगे भी है कि हम बोल के ना करें कि अगर नहीं कोई सुन रहा तो आंखें भी कई बार जो है, आंखों से इंसान सुन लेता है कि वो देख के हमें कहीं ना कहीं उसके अंदर बदलाव आ जाएगा। इसी में ही आगे है, सकारात्मक सोच की आवश्यकता क्यों है, कि हम पॉजिटिव सोच की क्या जरूरत है, इससे क्या ही मिलता है। तो हमें जो थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा है कि पॉजिटिव सोच से हमें क्या क्या मिला है, कि
खुद को भी अगर हम नेगेटिव सोचते हैं ना, अभी तो बेचैनी परेशानी महसूस होने लगती है, और सामने अगर कोई नेगेटिव पर्सन है तो उसे देखकर भी। तो इसमें और अच्छे तरीके से बताया है श्रीमान जी ने, तो उसमें जानेंगे हम यहाँ पे कि क्यों आवश्यकता है सकारात्मक सोच की। थोड़ा हमें समझ आया, उससे आगे हम देखेंगे कि क्या हमारा और भला हो सकता है कि हम अगर पॉजिटिव हर समय रहते हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं जीवन में। हम पूरे दिन में ही लगाएं तो कुछ ना कुछ अच्छा बुरा हमें मिलता ही रहता है, कि हमेशा अच्छा अच्छा नहीं होता। कि हम 10 लोगों से मिले हैं तो उसमें 5 अच्छे और 5 खराब भी मिलते हैं। तो उन 5 के साथ हमें कैसे, जो वो 5 खराब वाले मिले हैं, अच्छों के साथ तो अच्छे बनना आसान है, जो 5 खराब है तब हमारा व्यवहार कैसे पॉजिटिव रहे। सकारात्मक सोच की आवश्यकता क्यों? जितना सुंदर यह प्रश्न है उतना ही सरल इसका उत्तर भी है। हम जो कुछ भी हैं एवं जो कुछ भी बनेंगे वह सब हमारी सोच पर ही निर्भर है। सोच यदि सकारात्मक होगी तो हमारा मन एक विशेष ऊर्जा से सराबोर रहेगा। सकारात्मक सोच से मन की सुंदरता बढ़ती है। शरीर भी सकारात्मक असर शरीर पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। नकारात्मक सोच मन व शरीर दोनों पर विष का सा असर करते हैं। जो नेगेटिव सोच है ना, वो मन में भी बेचैनी परेशानी, और फिर उसके बाद शरीर की जो बीमारी है वो बढ़ के सामने आ जाती है। कि हमारा कोई हल्का सा सिर दर्द है ना, सोच नेगेटिव है, वही सिर दर्द हमें बहुत ज्यादा लगने लगेगा। तो ये हमारे दोनों चीजों पर असर डालती है जो नेगेटिव सोच है। तो सब कुछ हमारी सोच पे ही निर्भर है। तनाव को इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी कहा जाता है। सकारात्मक सोच से तनाव भी नियंत्रित रहता है। सकारात्मक सोच वाले जन को दिल का दौरा, शुगर व ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी कम होती हैं। कुल मिलाकर सकारात्मक व आशावादी सोच रखने वाले जन नकारात्मक व निराशावादी सोच रखने वालों से श्रेष्ठ व लंबा जीवन जीते हैं। तो अभी मैंने इसमें पीछे भी बताया ना कि हम शरीर का भला सबको दिखाई देता है, क्योंकि शरीर सबको दिखाई, बॉडी दिखाई दे रही है कि इसमें ये दुख है। तो जब हम किसी को बताते हैं ना उसकी जो भी रोग है, तो वो जल्दी से समझता है और हमें अपना मानता है कि ये मेरे प्रति इसके जो है भाव अच्छे हैं, मेरे रोग के प्रति बता रहा है। तो शरीर से बताना ज्यादा आसान है कि अगर किसी, और सबसे जो बड़ा आज का युग है ना वाकई में, तो ये तनाव, टेंशन, अवसाद, उदासी, ये है। अब देखिए हम छोटे छोटे बच्चों को देखें, कितनी टेंशन सी, ऐसे उदास से कई बार दिखाई देते हैं कि इतने छोटे बच्चे को क्या ही दिक्कत है, कि प्रेशर इतना है माँ बाप ने पढ़ाई का, फिर ये भी सीख लें हम, तो वो भी कई बार बच्चों पे ज्यादा वो हावी हो जाता है, और बड़ों को तो है ही है। तो उसमें अगर हम सोच अच्छी रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, खुश रहते हैं, तो वो तनाव, टेंशन भी भाग जाता है, और जितनी बीमारियां हैं वो सब कम होने लगती हैं। नकारात्मकता, निराशावादी वे बदले की भावना से ग्रस्त लोगों का जीवन कष्टों से भरा रहता है। इसी संदर्भ में टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई के 26 मार्च 2009 के संस्करण में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें जर्मनी में 20,000 लोगों के व्यवहार, सोच एवं उसके परिणामों पर रिसर्च की गई। तो अभी ना जैसे क्या नाम है, मेरी बेटी है वो इसमें एमबीए में रिसर्च पे है, तो मैं बोलती हूँ क्या ही काम करते रहते हो, तो वो रिसर्च करते रहते हैं। अभी यहाँ पढ़ के भी मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने ये, जैसे ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये रिसर्च करती हैं किसी बीमारी पे, किसी की सोच पे, तो यहाँ 20,000 लोगों पे रिसर्च करी गई। तो हमें ये भी देखो, यहाँ पे भगवान की शिक्षा हमारे जो है ना हर लेवल को आगे बढ़ाती है, कि हमारे जो चीजें हमें नहीं मालूम होती, नहीं, वो भी पता चलती है। कि मेरे दिमाग में चलता रहता था कि क्या ही मिलता है, तो ये जब
आगे इन चीजों पे रिसर्च की जाती है तो वो आगे जाती हैं, उससे उनको कंपनियों को बेनिफिट मिलता होगा डेफिनेट। तो इसमें बताया कि उन सोच पर 20,000 लोगों के व्यवहार एवं सोच पर रिसर्च की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो व्यक्ति जैसे को तैसा, आंख के बदले आंख, वे दांत के बदले दांत जैसे मुहावरों के अनुसार अपनी सोच रखते हैं, तदनुसार व्यवहार करते हैं, वे दुखों व निराशाओं से परिपूर्ण जीवन जीते हैं। तो ये कितना ही सुंदर एग्जाम्पल और स्टिक लाया गया कि ऐसा नहीं है कि मन गढ़ंत नहीं है, ये बिल्कुल एक इसमें डेट भी लिखी है और उसमें बताया कि जिन लोगों पे रिसर्च करी गई कि उन्होंने दूसरे की बिल्कुल वैसा ही बदले का भाव रखा कि अगर उसने मुझे एक आंख दिखाई तो मैं भी उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। कि जैसे को तैसा करने वाला जो इंसान है वो हमेशा क्या रहेगा, दुखी रहेगा, निराशा से भरा जीवन। और इतना ही नहीं, दूसरों के बुरे व्यवहार का उत्तर बुरे व्यवहार से देते हैं। उनके मित्र व शुभ चिंतक भी बहुत कम होते हैं। उनकी तुलना में जो प्रत्युत्तर में सदा अच्छा व्यवहार ही करते हैं, उन्हें मित्रों व शुभ चिंतकों की कभी कमी नहीं होती। तो ये तो हम खुद भी इस चीज को देख सकते हैं कि अगर हमें किसी ने कुछ थोड़ा सा भी कुछ कहा और हमने पलट के जवाब दे दिया सेम, वो अपनी बात तो नहीं देखेगा कि मैंने क्या बोली, लेकिन हमारे आंसर पे बहुत वो रहेगा कि तुमने ऐसा बोला है, तो वहीं हमारे मन में खटास आ जाती है और वो रिश्ता बिगड़ जाता है। तो इस पे भी हम काम कर सकें कि हम जैसे को तैसा वाला यहाँ नहीं है कि उसके बुरे व्यवहार का जो है हम आंसर अच्छे व्यवहार से दें। अब ये मैंने अपने घर में यहाँ पे भी देखा कि हमारी दीदी हैं तो उनका व्यवहार बहुत पॉजिटिव रहता है। अंदर मन में भले ही चल रहा हो कि उनके मन में गुस्सा आता है कि किसी ने कुछ कहा, कि बोलेंगे भी कि वो बच्चा था ऐसा बोला कि उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, जवाब नहीं देती, अंदर मन में चलता रहे भले ही, तो उससे रिश्ते अच्छे बने हुए हैं। मैं ये देख रही हूँ कि उनके, तो अगर हमें रिश्ते अच्छे बनाने हैं, बस उसमें बस एक चीज तो मुझे दिखती है कि फिर मन में चल रहा है, तो उसको क्या किया जाए कि भी मन में तो रहता ही है कि हाँ भी उसने मुझे ऐसा बोल दिया। तो उसका भी है कि कभी हमें समय मिले तो प्यार से उसको बोल सकते हैं कि जब हमारे रिश्ते अच्छे होगी, तुम ऐसा व्यवहार करते हो, मेरे को ऐसा बोलते हो। तो उसका भी मेरे को यही लगता है, लेकिन वाकई यही काम करने बड़े टफ हैं कि अब सामने वाला हमें बार बार कुछ कह रहा है तो हम कितना खड़े रह सकते हैं, स्टैंड हो सकते हैं। तो उसमें हमें आ जाए तरीका कि हम उसको किस तरह से पॉजिटिव वे में आंसर दें कि उसकी समझ में भी आ जाए कि वो गलत काम बोल रहा है, गलत कर रहा है, और हमारा रिश्ता भी बना रहे। ऐसा हम भगवान से मांगते हैं कि हमें ऐसा बल मिले। तो इस उपयुक्त जो रिसर्च है, इससे प्राप्त निष्कर्ष हमें अपने व्यवहार एवं सोच का पुण्य आंकलन करने को विवश करते हैं। अब जो इस पे जो रिसर्च हुई है 20,000 लोगों में, उसमें तो यही बताया गया कि अगर हम ऐसा उल्टा ही जवाब देंगे तो हम भी दुखी रहेंगे, एक तो उस रिश्ते को खो देंगे। तो जरूरत है कि हम अपने भीतर झांकें और देखें कि कहीं हम वो अपने को क्या समझता है, मैं देख लूंगा, मैं सीधा कर दूंगा आदि विचारों में तो नहीं जी रहे हैं। और यदि हम ऐसे विचारों से ग्रस्त हैं तो हमारी यह सोच नकारात्मक है, आत्म बल की घातक है, और अब हमें इस सोच में बदलाव लाने के लिए आत्म बलवर्धक सामग्री की नितांत आवश्यकता है। तो अभी जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम पूरे दिन में अगर हमें और लोगों से वास्ता पड़ता है तो सभी अच्छे अच्छे नहीं मिलते, 10 में से 5 ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, या वो उनके बात करने का ढंग सही नहीं है, तो उनके साथ हम कैसे पॉजिटिव बने रहें। और अगर हम उन्हीं की तरह बन जाएंगे तो हम सबसे बड़ा अपना नुकसान करेंगे। ये रिसर्च में भी बताया गया और खुद से भी हम देख सकते हैं। तो उस समय अगर हमें ये लगे कि इसने ऐसा बोला तो मैं भी इसको नहीं छोड़ने वाली, मैं इसको ऐसा ही जवाब दूंगी, तो हम अपनी जो है
अपने लिए परेशानियां खड़ी कर लेते हैं। तो हम पॉजिटिव रह सके, ऐसा हमें बल मिले कि हम सही आंसर दे पाए। कि ये भी नहीं है इसमें, देखो मेरा एक मानना है कि हम अगर उसको आंसर नहीं दिया तो हम अंदर ही अंदर उसको लेके जी रहे हैं, कुड़ रहे हैं कि उसने तो ऐसा बोल के चला गया, हम उसको, तो हम सही आंसर दे पाए जिससे उसकी भी समझ में और हमारा जो है बात करने का वे भी अच्छा हो, तो ऐसा हमें बल मिले कि हमारा तरीका बहुत सुंदर हो जाए। यदि आत्मिक रूप से हम जागरूक होंगे तो हमें सामने वाले के गलत व्यवहार के प्रति बदले के भाव से भरने की बजाय हमदर्दी व मंगल कामना की राह अधिक कल्याणकारी दिखाई देने लगेगी। वस्तुतः हमारे जीवन का हित अहित भी इसी बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरा हमारे विषय में क्या सोच रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है हम दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ देखो कितना ही अच्छा और सलूशन हमें बताया कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो नजरिया है, वो किस बात पे निर्भर करता है कि सामने वाले ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है और हम उसे नहीं आंसर दे पा रहे, तो उस समय भी हम किस तरह से सही रह सकते हैं कि हम अब मन ही मन ना लेके, तो उसके लिए मंगल कामना करते रहें, शुभकामना, तो भी हम क्या रहेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे और हमारा मन शांत हो जाएगा कि उसकी सोच इतनी थी, उसको भी ज्ञान मिले, उसके विकास का उसको भाव उच्च मिले, उसके विकास की राह खुले, तो हमारा मन उसमें भी हम शांत हो जाएगा। तो ये देखिए कितने सुंदर तरीके बताए गए हैं हमें जीवन में जीने के कि हमेशा ही हमें ऐसा नहीं है कि उल्टा ही जवाब देना है, सही तरीके का जवाब हमें आना चाहिए। अगर हम वो नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास नहीं आंसर, तो शांत होएं और मंगल कामना करें, तो फिर हमारे मन में भी वो चीजें नहीं चलेंगी कि वो ऐसा बोल के चला गया। और उससे भी बड़ा कि हमें ये नहीं सोचना, अभी देखें किसी को भी देख लें हम आसपास भी, अब खुद को भी, तो हमारे दिमाग में ये चलता है सामने वाला क्या सोचेगा हमारे बारे में, सामने वाला क्या, कि हम जो भी हम अगर कपड़े भी पहन के चलते हैं तो हम सामने वाले के उससे कि हम अच्छे लगे, अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो यही कि सामने वाला क्या सोचेगा, ये ज्यादातर में चल रही है चीजें। लेकिन यहाँ पे भी हमें भगवान की शिक्षा ने और श्रीमान जी ने अब और सरल शब्दों में बताया कि हमें सामने वाले की सोच को नहीं देखना, हमें सामने वाले की कि वो क्या सोच रहा है, और हमें पता ही नहीं, कई बार हम सोचते हैं वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है और उसके पता चलता है बाद में कि वो तो पता नहीं क्या नेगेटिव बात सोच रहा था। और कई बार हमें लगता है कि वो हमारे बारे में बुरा सोच रहा है और वो अच्छा सोच रहा होता है। तो हमें अंदर का पता ही नहीं ना कि किसी के अंदर क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता। हम अपने ही अंदाजे लगाते रहते हैं उल्टे सीधे। और इसमें भी मैंने ये देखा आजमाया कि कई बार मुझे लगता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सामने वाला अच्छा ही सोच रहा होगा, लेकिन कई बार उसकी बातों से झलक जाता है कि वो अच्छा नहीं सोच रहा, वो हमें ये सोच रहा है कि हाँ ज्यादा बन के दिखा रहे हैं ये करके, कि हाँ भाई अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो नेगेटिव। तो हम अपनी ही सोच लिए रहते हैं कि सामने वाला हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, हमारे लिए बुरा सोच रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता। तो अब हमें करना क्या है, जो सब इसी उसी चक्कर में है कि सामने वाले को ही देखे जा रहे हैं, हमें उनकी सोच पे नहीं, हम क्या सोच रहे हैं सामने वाले के, जो ध्यान देने की बात है कि हम क्या सोच रहे हैं, कि हम उसके बारे में बुरा बुरा सोच रहे हैं तो हम अपनी सोच को नीचे लेके जा रहे हैं। तो हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, वो कितना भी बुरा कर दे तब भी हमें शुभकामना करनी है उसके लिए कि उसकी सोच अच्छी हो जाए, उसके विकास का राह खुल जाए, कि भगवान ने तो सबको कहा कि अच्छाई पे लाना है, तो हम उसके लिए अच्छा सोचें, वो कैसा भी कार्य कर रहा है तो हम सोच तो सकते ही है ना, और शुभकामना करेंगे तो और भी हमें इससे बल मिलेगा। और एक है कि शुभकामना से जब हम करते हैं ना तो सारा ही पता नहीं क्यों बैर और सब भाग जाता है। ये आजमा के भी देखें कि अगर हमारे साथ कोई बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है उसके लिए शुभकामना शुरू कर दें आप, अब वो बदलेगा नहीं लेकिन हमारा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक तो पक्की बात है।
इसलिए जरूरत है प्रतिपल शुभ भावों में रहने की, सकारात्मक सोच बनाए रखने की, वे आत्म बल सहेजने की। तो हमें इसमें जरूरत है अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। हम में से जो जो सकारात्मक भाव वे सोच विकसित होती जाती है, त्यों त्यों उसका हमारे मन, मस्तिष्क व शरीर पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव हमें उच्च खुशियों से भरने लगता है। काश हम सभी सकारात्मक सोच के लाभों को हृदय की गहराई से अनुभव कर सकें। वे सदा सकारात्मकता से ओतप्रोत रहकर जीवन का सच्चा आनंद ले सकें, ऐसी है शुभकामना। तो हमने आज ये दो जो है चैप्टर से पाठ विचार किया कि स्वयं को बदलो। अगर हमने दूसरों पे नहीं, अपने पे काम करना है कि अपने को बदलना है, तो उस सामने वाले की अपनी योग्यता के अनुसार है कि वो एक ना एक दिन जरूर चेंज आएगा। ये पक्की बात है, चाहे वो जितना भी उसकी योग्यता है, कम आए ज्यादा आए, तो हम उसकी कोशिश में लगे रहे तो वो हमारा तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। बाकी हम अगर खुद चल रहे हैं तो वो देख के ही बदलने लगेगा। और दूसरा है सकारात्मक सोच की आवश्यकता क्यों है। तो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि हम जो जितनी भी बेचैनी, उदासी है और ये जो निराशा है, तनाव है, इन सब से बचे रहेंगे। सकारात्मक सोच रहेगी, हमारे शरीर का भला होगा, हम स्वस्थ लाभ करेंगे। ये जो छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं ना कि ये परेशानी हो रही है आज, ये तो ये सब भी भागने लग जाती हैं कि जब पॉजिटिव सोच रहती है। तो हम अपनी सोच को अच्छा करेंगे तो हम सबसे पहले अपना ही भला करेंगे और सामने वाले का भी, कि हम और इस सोच से बचे रहें कि वो क्या सोच रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। आज से हमें इस पे काम करना है कि हम क्या सोच रहे हैं किसी के बारे में। किसी के अंदर क्या चल रहा है नहीं पता हमें, हम अपना ही दिमाग लगा के सोचते रहते हैं। तो हम ऐसा कर पाए कि हम दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा ही सोचें, तो हमारा मन खुश रहेगा। ये खुश रहने के भी तरीके हैं, स्थायी तरीके हैं खुश रहने के, परमानेंट। तो शुभ हो आप सभी का ही। सबने बड़े ध्यान से सुना, कुछ गलती हो तो क्षमा करें। छोटी सी प्रार्थना कर लें हम अपने लिए। आंखें बंद करके इस समय महसूस करें कि भगवान का हमें बल प्राप्त हो रहा है, हमें भगवान का साथ मिल रहा है, कि भगवान हमें पॉजिटिव बना रहे हैं, हमारी सोच को सकारात्मक कर रहे हैं, और उसमें हम अपने को बदल पाए, हम आगे बढ़ पाए, हम जो अब तक चल रहे हैं उससे आगे एक कदम बढ़े और अपने को चेंज करें। भगवान हमारे साथ हैं और उनसे गहरी प्रार्थना करते हुए कि आपका साथ हमेशा बना रहे, आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमें सही गलत की पहचान बताएं, हमें सही मार्ग दिखाएं। कई बार हम अटक जाते हैं कि कौन सा मार्ग सही है, तो भगवान हमें सही मार्ग दिखाएं। शुभ हो भगवान। भगवान के लिए शुभकामना करें। हे देव गुरु भगवान, आपका हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, मंगल हो। आपको बारंबार नमन है, आपको शत शत नमन है, आपको कोटि कोटि नमन है। शुभ हो भगवान, आपने हम मनुष्य आत्माओं के लिए इतनी सुंदर शिक्षा को खोजा, वैज्ञानिक शिक्षा को खोजा। उसके लिए हम आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। हम मनुष्य आत्मा भी इस शिक्षा को समझ पाए, जी पाए, ज्यादा से ज्यादा आत्मसात कर पाए। भगवान पूरे विश्व में आपकी शिक्षा फैल जाए, सबको ये शिक्षा समझ आ जाए, सबका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। कि ये मनुष्य आत्मा कितनी परेशानी, बेचैनी में जी रहा है, अगर भगवान की शिक्षा समझ आ जाए तो उसकी जिंदगी सुकून भरी हो जाएगी, शांति भरी हो जाएगी। शुभ हो हमारे सभी पूर्वजों का शुभ हो, जिनकी वजह से हमें ये शिक्षा समझ आई। बाकी भी जो और मनुष्य आत्मा उनके पूर्वज भी इसी कार्य में आगे बढ़ सकें, कि अपने अपने जो संबंधी हैं उन तक पहुंचकर उन्हें ये शिक्षा के बारे में बता पाए। शुभ हो।
शुभ हो, चारों जगतों का शुभ हो, जो भी अस्वस्थ है वह सभी स्वास्थ्य लाभ करें। श्रीमान ब्रजेश गुप्ता जी का हर प्रकार शुभ हो, वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ करें, शुभ हो। सुदेश दीदी सोतम कुमार जी का शुभ हो, भला हो, मंगल हो सबका, शुभ हो। हमारे भारत देश का शुभ हो, चारों जगतों में शुभ और शांति आ जाए, पूरे विश्व का शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। शुभ हो, समय हो गया श्रीमान जी।